नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखे होगी कि वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया और एक जो है महाराज जी हैं, उनके बीच में आपस में विवाद हो रहा है। साथियों, विवाद ये हो रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, और दूसरी तरफ जो महाराज जी हैं जो कथा वगैरह करते हैं वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में दिक्कत क्या है। साथियों, क्योंकि वो एक विशेष समाज से आते हैं और वर्ण व्यवस्था में उनका जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। भाई, जो व्यक्ति सबसे ऊपर है, यदि आप उसके कटाक्ष करोगे तो उसे तो बुरा लगेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि जो शूद्र लोग हैं, यानी कि जिनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है, वो अक्सर इस बात का विरोध करते हैं कि भाई हम जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में उनको सबसे नीचा रखा गया है। साथियों, आज के समय में भारतीय संविधान है और संविधान जो है सबको बराबरी का हक देता है और सबको बराबरी का सम्मान देता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से पैदा होता है और समान रूप से ही व्यक्ति मरता है। ना तो कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, ना ही कोई जाति से श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से। तो साथियों, यहाँ पर जो है वही बहस होती है कि भाई हम जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं कि जिसमें एक जो है क्रॉस क्वेश्चन करते हैं महाराज जी से, और महाराज जी इतने में जो है वो काफी चिंतित दिखाई देते हैं और वो जो है और गुस्से में भी आ जाते हैं। साथियों, ये बात है कि भाई आप जो है वर्ण व्यवस्था को क्यों आप इतना सर्वोपरि मानते हैं? क्योंकि साथियों, वर्ण व्यवस्था में एक जो है विशेष जाति के लिए साथियों वो सब सर्वोपरि का स्थान दिया गया है, यानी कि वो सबसे ऊपर है, बाकी लोग उनसे नीचे हैं। तो साथियों, जो जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनको तो वर्ण व्यवस्था अच्छी ही लगेगी, लेकिन साथियों जाति के आधार पर जो लोगों का शोषण होता है, यानी उनको नीचा रखा जाता है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं है साथियों, क्योंकि प्रकृति ने सबको समान दिया है और सबको जीने का अधिकार दिया है। साथियों, यहाँ पर जो है बात होती है कि भाई वर्ण व्यवस्था को, और जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते और ना ही आप हमसे शूद्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज यहाँ पर है ही नहीं, आप उसको क्यों लागू कर रहे हैं? यानी कि भारतीय संविधान है और संविधान में जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं, वो निम्न जो वो है, उनको SC ST का दर्जा दिया गया है। तो आप जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ SC ST कहकर ही आप बुला सकते हैं, और साथ ही जो पिछड़े लोग हैं उनको OBC नाम दिया गया है। तो फिर आप क्यों इसमें वर्ण व्यवस्था को घुसेड़ देते हैं? वर्ण व्यवस्था अक्सर साथियों जो जातिगत भेदभाव पैदा करती है, क्योंकि उसमें जो है ऊंच नीच का बहुत बड़ा फर्क है। तो वही उनको जो है पूर्व मुख्यमंत्री समझाते हैं और वो क्वेश्चन भी करते हैं कि चलिए आप कृष्ण को मानते हैं तो ये बताइए कि कृष्ण का बचपन का नाम सबसे पहले क्या था? वो नहीं बता पाते। वहीं से साथियों बहस विवाद हो जाता है, और अब जो है महाराज जी जो है अपनी कथा में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वो ले रहे हैं और उनको कुछ न कुछ कह रहे हैं। तो साथियों, ये जो है तर्क का विषय है, और तर्क का विषय ये है कि जब भारतीय संविधान है, फिर आप वर्ण व्यवस्था क्यों लागू करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है सर्वोपरि बना रहने चाहते हैं, या फिर जो निम्न लोग हैं या जो हजारों सालों से दबे हुए लोग हैं उनको आप ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। तो साथियों, ये व्यवस्था है, और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वो राजा है, और राजा को जो है इस तरीके की जो है मानसिकता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है एक जाति विशेष के आधार पर बनी हुई है। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अब जो काबिल होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।